हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जहां दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एमसीक्यू टाइप और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन बी, कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये फोटो में दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी हैं। ठीक है, कुछ और नियुक्तियों की अगर हम बात कर लेते हैं जो हाल ही में हुई हैं, जैसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के नए सीएमडी कौन है? पी के पुरवार। वर्ल्ड वाइड फंड के यानी WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह है विश्वनाथन आनंद। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अविनीत अरोड़ा। केयर रेटिंग का नया एमडी और सीईओ अजय महाजन। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं आपको, तो ये भी याद रखने हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस आईआईटी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी, यानी आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को विकसित किया है। अब रैम की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म याद रखनी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं यह है क्या चीज़। तो दोस्तों यह एक कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करें तो नंबर एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है दोस्तों रैम और रोम, दूसरे में आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी में सीक्वेंशियल और रैंडम मेमोरी आ जाती है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि रैम के अंदर भी कुछ मेमोरीज हैं और रोम के अंदर सीक्वेंशियल और रैंडम के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। तो इन्हें आप एक बार स्टॉप करके वीडियो आप जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हर साल विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी, यानी 21 अप्रैल को हर साल विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो समस्याओं का समाधान करने में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी, यानी आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा को लॉन्च किया है। अब इस सेवा के बारे में बात करते हैं कि यह है क्या। यह सेवा ग्राहकों को हैशटैग बैंक विद देयर वॉइस यानी अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग संबंधी प्रश्नों के जवाब, खातों में मौजूद राशि एवं लेन देन की जानकारी तथा क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसी कई अन्य जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी तथा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई की बात आती है दोस्तों, तो मुंबई से आपको हर बार याद रखना है कि यहाँ पर सेबी, बीएसई और एनएसई का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, बैंक की बात आती है तो एचडीएफसी से बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान आरंभ किया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन ए, यानी दीपांकर दत्त को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह है दीपांकर दत्त फोटो में। ठीक, इनके साथ ही दो और जजों को नियुक्त किया गया है। तो कौन कौन से हैं वह है विश्वनाथ सोमददर, इन्हें मेघालय उच्च न्यायालय तथा मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। और ये किस नंबर के हैं? ये हैं 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में देश का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी गोवा देश का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य बना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, गोवा राज्य में कोविड-19 के कुल 7 सकारात्मक मामले थे। ठीक है, और गोवा के बाद मणिपुर भी कोविड-19 मुक्त हो गया है, और कोविड-19 के मामले मणिपुर में थे कितने? 1। ठीक, लेते हैं अगला पॉइंट। अब गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं जो करंट अफेयर से जुड़ते हैं। जैसे कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइंड लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कोविड-19 के लिए एक स्व मूल्यांकन उपकरण यानी सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? गोवा। अब इसके बारे में बात करें तो स्व मूल्यांकन लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि क्या वे वायरस से संक्रमित हैं अथवा नहीं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी है। ठीक है, और मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से दोस्तों, कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा। ठीक है, और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, यानी अगर आप बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो वह कहाँ की बात होगी? गोवा की। और सलीम अली अगर नेशनल पार्क यानी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह होगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली कौन थे दोस्तों? तो सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी थे जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपके, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? वह है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। तो इतने एक्स्ट्रा पॉइंट या इतने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश राज्य ने यह योजना लॉन्च की है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे कर जोखिम भरा कार्य कर रही हैं। सर्वेक्षण करने के अलावा वे बच्चों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए हर घर का दौरा कर रही हैं। इस प्रकार वे कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के बीच कार्य कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल, और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो आपको इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी फिजी देश के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये फोटो में है दोस्तों लाइसेनिया कर्से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर, तो फिजी के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? वह है फ्रैंक बैनिमारामा, और राजधानी है यहाँ की सुआ, तथा मुद्रा है फिजिशियन डॉलर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, यानी 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और सिविल सर्विसेज डे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ के कुछ और इम्पॉर्टेंट जो दिवस हैं उनकी बात करते हैं। तो उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को और विश्व लीवर या यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं या इतने जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इन्हें भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य ने यह शुरुआत की है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यह है क्या चीज़। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट की। तो हिमाचल प्रदेश ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की राजधानी है शिमला। ग्रीष्मकालीन यानी समर की राजधानी शिमला है। दूसरी राजधानी है धर्मशाला, शीतकालीन यानी विंटर कैपिटल। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही यहाँ के जो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क तथा सिम्बलबारा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं रोहतांग सुरंग की, जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा और बड़ा बड़ा लाचा दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्मन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको अपने जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है करंट अफेयर का, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।